आज वास्तुशास्त्र के अंतर्गत हम आपके बच्चों के पढ़ाई से संबंधित बात करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे तेज बुद्धि के होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, परंतु उनको अपने मेहनत के परिश्रम के हिसाब से उनको नंबर नहीं मिलता है, वो डिवीज़न, वो श्रेणी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बहुत से कंपटीशन की तैयारी भी किया करते हैं मगर वो उत्तीर्ण नहीं हो पाते, क्लियर नहीं कर पाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं ज़्यादा परंतु उनको सफलता ज़रूर मिल जाती है। तो हम लोग अपने बच्चों को डांटते हैं कि देखो वो कैसे पढ़ता है, वो सक्सेस हो जाता, सफल हो जाता है, परंतु तुम लोग ठीक से नहीं पढ़ते हो। आज इसी के क्रम में मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों की बच्चों की सफलता के लिए आज ये हम चर्चा करने चल रहे हैं। बच्चों के लिए एक घर में एक स्टडी रूम अलग से होना चाहिए। आज इस विषय में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कल हमने आपकी लड़कियों के लिए भी एक रहने के लिए एक कमरा मैंने बताया, तो हमने फिर कह रहे हैं आप लोगों से कि घर आप लोगों की कुंडली, हम लोगों की कुंडली अच्छी हो या ना हो, मगर घर की कुंडली अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा घर खराब हो जाता है। इसके कई हमारे पास परिणाम हैं। मैं कई जगह वास्तुशास्त्र के लिए पहले जाया करता था, हमने बंद कर दिया जाना आना। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चों के लिए स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष का सही दिशा में अगर नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। उनके मेहनत के अनुरूप उनको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। कारण क्या है? उनके पीछे वास्तु दोष लग जाता है, इसलिए उसे सफलता नहीं मिल पाती है। और आप लोग बिना कारण अपने बच्चों पर अपनी गुस्सा निकालते हैं। तो इसके लिए आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं पहली बात, छोटे छोटे मैं वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए पहली बात, अपने बच्चों के स्टडी रूम या अध्ययन कक्ष हमेशा ईशान कोण में ही, पूजा घर के साथ ही बनाएं या रखें। उत्तर पूरब, ईशान कोण उत्तर पूरब, जहाँ पे घर का पूजा घर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूरब में पानी की बोरिंग भी होनी चाहिए, भगवान का कमरा भी होना चाहिए और बच्चों के पढ़ने का भी स्थान यही है। उत्तर पूरब ईशान को हमेशा बना दीजिए। तो आपका बच्चा अगर मंद बुद्धि का है या बच्चा का मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, अगर उस दिशा में आप उसको पढ़ने के लिए बैठाएंगे तो धीमे धीमे वो उसका मन केवल पढ़ाई में लगने लगेगा। इसलिए इस बातों को आप ध्यान में रखें। दूसरी बात, उत्तर पूरब ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि प्रकाश की जो ऊर्जा है वो उसी तरफ से आपके घर में सकारात्मक के साथ आती है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ आती है। सूर्य की जो किरणें आती हैं वो पूरब की तरफ से आती हैं और वो अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी लेके उसी स्थान पर आती हैं। इसलिए बताया जाता है पूरब दिशा में स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए
हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों का जो पढ़ने का स्थान बनाएं वो उत्तर पूरब की तरफ बनाएं। क्यों? आइए हम थोड़ा सा बात ज्योतिष से भी कर लेते हैं। बुध ग्रह भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह, मतलब बुध, गुरु, शुक्र और बुध, चंद्र, ये 4 ग्रहों का जो प्रभाव है वो पश्चिम मध्य दिशा में अध्ययन कक्ष का निर्माण करने से अति लाभ। दूसरी बात, भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध, गुरु, शुक्र और चंद्र ग्रह, ये जो 4 ग्रह हैं, इनका जो प्रभाव होता है पश्चिम मध्य दिशा में अधिक पड़ता है। यदि आप पश्चिम मध्य दिशा में बच्चों का अध्ययन कक्ष या स्टडी रूम का निर्माण करते हैं, तब भी आपके बच्चे को अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। उसका मन पढ़ने में लगेगा और जो पढ़ेगा उसको, उसकी मेमोरी, उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा और उसको सफलता अर्जित होगी। अब तीसरी जो बात हम करने, मगर मुख्य बात है कि उत्तर पूरब में ही आप उसका बैठने का, पढ़ने का स्थान बनाएं। अब तीसरी बात, उसकी टेबल कैसे रखी जाए, उसकी मेज कुर्सी कैसे रखी जाए। ये छोटी छोटी बातें वास्तुशास्त्र में बहुत मायने रखती हैं। अध्ययन कक्ष में उत्तर पूरब की तरफ आप इसका अध्ययन कक्ष बनाइए, जो वैसे तुम बताया वास्तुशास्त्र कह रहा पश्चिम मध्य दिशा में भी बनाया जा सकता है। अब अगर पश्चिम मध्य दिशा भी हो, चाहे उत्तर पूरब की भी दिशा हो, अब कमरे के अंदर उसकी मेज, बच्चे की मेज कुर्सी कैसे होनी चाहिए। उत्तर पूरब ईशान कोण या पूरब की तरफ उसका बैठने का मुख रखिए, चाहे उत्तर की तरफ बैठने का मुख रखिए। बच्चे की हमेशा बैठने पढ़ने के समय उसका मुंह चाहे पूरब की तरफ हो कमरे में, चाहे उत्तर दिशा की तरफ हो। इससे क्या होगा, उसका मन एकाग्र हो जाएगा, उसकी बुद्धि एकाग्र होकर ज़्यादा मेमोरी में फीड होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कमरे के अंदर उसको बैठने का भी स्थान उत्तर की तरफ रखें, चाहे आप पूरब की तरफ रखें। ये ऐसा रखें, अगर पूरब की तरफ है तो उसकी पीठ पश्चिम की तरफ होगी, और उत्तर की तरफ है तो उसकी पीठ दक्षिण दिशा की तरफ होगी। अध्ययन कक्ष दक्षिण, आग्नेय व नैऋत्य या उत्तर या वायव्य कोण में नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र कभी भी इसकी आज्ञा नहीं देता है। अब बताता है कि खिड़की या रोशनदान। अब बच्चे के कमरे की बात हो रही, केवल ये आपके घर की बात नहीं हो रही। आपके घर में आपके बच्चे के पढ़ने के अध्ययन कक्ष की बात कर रहा हूँ। उसके कक्ष में, उसके कमरे में खिड़की या रोशनदान जो भी लगाएंगे वो पूरब, उत्तर या पश्चिम में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में कदापि नहीं होनी चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में रोशनदान है तो उसको आप बंद कर दें। अब आइए, उसके कमरे का रंग कैसा हो, दीवारों के रंग कैसे हो सके तो एकदम वाइट कलर में, सफ़ेद कलर में रखें, या बादामी कलर में रखें, या पिंक, आसमानी या हल्का फिरोजी, इस तरह के कलर से उसके कमरे को आप रंगें। ऐसे ही कलर से रंगना चाहिए, वाइट, सफ़ेद, बादामी, पिंक, आसमानी या हल्का फिरोजी रंग। और इसी कलर का उसकी मेज हो, और इसी कलर का कोशिश करिए कि कुर्सी भी हो। मेज का जो टॉप की बात कर रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा अगर उसकी माइका लगवाते हैं, सनमाइका, तो वाइट कलर में लगवाइएगा, या तो आसमानी स्काई ब्लू कलर में लगाइएगा।
अब अध्ययन उसके कमरे का दरवाज़ा किस दिशा में हो, आपके बच्चे के स्टडी रूम का दरवाज़ा किस तरफ से वो प्रवेश करेगा कमरे के अंदर, किस तरह से वो कमरे के अंदर जाएगा। उसका दरवाज़ा द्वार हमेशा पूरब, उत्तर, मध्य या पश्चिम में रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। या उत्तर तरफ से उसका दरवाज़ा हो, या जाए तो पूरब की तरफ उसका मुख होते अंदर जाए, या पश्चिम की तरफ से जाए। दक्षिण की तरफ से उसका कोई भी न रोशनदान होना चाहिए, न दरवाज़ा होना चाहिए। अब बात आती है बच्चे की किताब कापी कैसे रखी जाए। वास्तुशास्त्र ने हर चीज़ को हम लोगों के लिए बताया है। वास्तुशास्त्र चाहता है कि हम लोग सभी लोग अच्छे तरह से जिएं, अच्छी ज़िंदगी जिएं। तो उसने बताया कि स्टडी रूम में पुस्तकें रखने के लिए अलमारी या रैक उत्तर दिशा की दीवार से सटा कर लगाइए। उत्तर दिशा की दीवार से सटा के लगाइए। जब भी वो किताब या कापी निकाले या रखे तो उसका बच्चे का मुख उत्तर की तरफ, और कभी भी बच्चे का जो मेज हो वो कभी गोल अंडाकार नहीं होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए। उसकी मेज हमेशा आयताकार होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। मेज, बहुत से लोग राउंड वाला टेबल रख देते बच्चों को पढ़ने के लिए, गोल टाइप का, अंडाकार टाइप का, वो मत रखिएगा। उसके लिए वर्गाकार भी मत रखिएगा, आयताकार रखिएगा। और उसका जो टॉप हमेशा हो सके तो सफ़ेद वाइट कलर का ही रखिएगा। अगर बच्चे के लिए आप कंप्यूटर रखते हैं कमरे में, तो कंप्यूटर जो है का जो मेज होगा, टेबल होगा, वो उत्तर और पूरब दिशा के मध्य में रखिएगा। दोनों उत्तर दिशा, अगर आप उत्तर दिशा में रख रहे हैं तो बीचों बीच में रखिएगा, या पूरब की दिशा की तरफ रख रहे हैं तो बीचों बीच में रखिएगा। और हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी और यही हमारा कामना रहेगा। ईश्वर से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हों और बहुत ही श्रेष्ठ बुद्धि के हों। आप सभी लोगों को राम राम।